क्या बात है खदीजा बहन? आजकल रोटियां बनाना भूल गए क्या? क्यों, क्या हुआ? ये देखो, रोटियों में शक्कर है। रोटियों में शक्कर हो ही नहीं सकता। हो गया है। यकीन नहीं आता ना तो चक्कर देखो, मैंने चखी है। ये लो रोटियां और पैसे वापस करो। हाँ हाँ, बहुत गुस्से में हूँ। हाँ, गुस्से में तो होंगी ही ना। ये लो। हाँ, ध्यान से बनाया करो। हाँ। रोटियां मीठी कैसे? जी भाईजान। रोटियां खा रहा है? जी भाईजान। सुबह से खा रहा है? जी भाईजान। अभी तक खा रहा है? जी भाईजान। आज आटा तूने गूंदा था? जी भाईजान। उसमें शक्कर डाली थी? जी भाईजान। अबे शक्कर क्यों डाली तूने आटे में? मजा आता है खाने में। किसे मजा आता है? मुझे। अबे मोटे मैंने ये दुकान तेरे मजे के लिए नहीं खोली है। हमीदा को भी मजा आता है खाने में। खामोश हो बेवकूफ। अरे क्यों मेरा बेड़ा गर्क करने पर तुला है? अरे दुकान पर 10 रुपए कमाता था, 20 रुपए का नुकसान होता है। जितना बिकता नहीं उतना तू खा जाता है। अब आटे में शक्कर मिला दी, अब ये भी नहीं बिकेगा, ये भी तू खा जा। अच्छा भाईजान। क्या कहा मोटे? अच्छा भाईजान। जा, दफा हो जा, चला जा यहाँ से। जाता हूँ, चला जाता हूँ। मुझे कोई शौक नहीं रोज रोज की गालियां खाने का। मैं समझता था आपको हमसे प्यार है, वादे के पक्के हैं, भूलेंगे नहीं, बेईमानी से काम नहीं करेंगे। इसलिए उस दिन मैंने जिगरी को महबूब खान के। अरे चुप हो जा मेरे बाप, चुप हो जा। मीठी रोटियां खा, उस पगली को, मेरा मतलब अपनी भतीजी को भी खिला, लेकिन चुप हो जा। शाबाश मेरे प्यारे। बिल्कुल नहीं, महबूब खान के ट्रक पर जाऊंगा। अरे हाँ जा, लेकिन अब तो चुप हो जा। जाता हूँ, लेकिन रास्ते भर जिगरी की तलाश करूंगा, फिर आऊंगा। अरे चुप हो जा मोटे। सबको जिगरी को दिखाऊंगा। चुप हो जा। दर्जी को भी दिखाऊंगा। चुप हो जा मोटे। फिर जिस तरह तुम मेरे पीछे सीख उठाकर भागते थे, उसी तरह मैं तुम्हारे पीछे जिगरी को लेकर भागूंगा और दर्जी कैसे लेकर भागेगा। हो जा मोटे, में तो तेरा पेट फाड़ दूंगा। अरे रज़ाक भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों बेचारे का मुंह बंद कर रखा? इसे काली खांसी हो गई है। इस तरह बेचारी की खांसी ठीक नहीं, उसकी सांस बंद हो जाएगी। इसे किसी अच्छे हकीम के पास ले जाइए। और हाँ, ये आज आपने किस खुशी में रोटियों में शक्कर डाल लगी? इसकी खुशी में, मतलब इसने डाल दी थी गलती से। अरे मैं भी सोच रहा था कि गलती से पड़ गई होगी। अरे बेचारे का मुंह तो छोड़ो। अरे इस वक्त अगर इसका मुंह छोड़ दूंगा तो मैं मर जाऊंगा। अरे कुछ नहीं होगा, आप छोड़िए तो सही। मैं महबूब खान के ट्रक पे जाऊंगा। देखा? अरे तो ठीक है, जाने दो ना, महबूब किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देगा। ठीक है, डॉक्टर को दिखा देंगे। हाँ नहीं, मैं जिगरी के पास जाऊंगा। जिगरी के पास? अब वो जिगरी मर गई है ना, तो ये भी मरना चाहता है। बेचारा तंग आ गया है खांसी से। अच्छा, इसे किसी अच्छे हकीम को दिखाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खबरदार अगर मुंह खोला ना तो तेरा पेट फाड़ दूंगा, तेरे पेट को तंदूर बना दूंगा, सारा मीठा आटा तेरे पेट में डाल दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ अभी ठीक हो बेटा। अच्छा अच्छा अच्छा। आप यहाँ के नहीं लगते, पहले कभी देखा भी नहीं आपको यहाँ। मैं दूसरे गांव से आया हूँ बेटे। अच्छा हाँ, दरअसल मैं नजीर अहमद से मिलने आया था। अच्छा अच्छा, आप रिश्तेदार हैं उसके? नहीं, मेरा उसका कोई रिश्ता नहीं है। तो दाढ़ी बनवाने आए होंगे? नहीं, मुझे उससे कुछ पूछना था। पूछ लिया? हाँ बेटे, जरा मुझे उठाओ। हाँ आइए आइए आइए, संभाल के। हाँ बेटे, तुम्हारा नाम क्या है? जी, बशीर, बशीर अहमद नाम है मेरा। हाँ, मैं नूर बांडे का दोस्त हूँ। मेरा नाम सुभान मिर्गी। सुभान मिर्गी नाम है आपका? भट्ट, सुभान भट्ट मेरा नाम है, मिर्गी नहीं मेरा नाम। मैं दरी से मिलने आया था। अगर कोई मेरे बारे में पूछने आए तो जी खोल कर मेरी बुराई करना। दरअसल आज मेरा मुबारक दिन है, मुझे नजीर ने खुश कर दिया। जानते भी हैं आप नजीर को? हाँ, आज जान गया हूँ, बड़ा नेक लड़का है। एक नंबर का आवारा और बदमाश है वो। आप मुझे शरीफ दिखते हैं। वैसे आपने पूछा क्या उससे? मैंने नूर बांडे के लड़के जमील बांडे? ये पकड़िए आप पोटली अपनी। जमील बांडे क्या है बेटे? अजी होना क्या है? उस मक्कार, आवारा और बदमाश के बारे में पूछना क्या? क्या? हाँ, आपको मालूम नहीं, गांव की लड़कियां, औरतें
यहाँ तक कि बुढ़ियाएं भी उसके सामने से बिना पर्दे के नहीं गुजरती हैं। हाँ, सच कह रहे हो? सच। मैं झूठा दिखता हूँ आपको? हैं? अरे गांव में उसको कोई रिश्ता नहीं देता, इसलिए तो आज तक उसकी शादी नहीं हुई। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो गांव के किसी बच्चे से पूछ लीजिए कि वो कितना गिरा हुआ इंसान है। खुदा हाफिज। नूर बांधे, तूने मुझसे गद्दारी की? क्या बात है, बहुत मुस्कुरा रहा है। तू भी तो मुस्कुरा रहा है, तू बता क्या बात है? कुछ नहीं, बस एक अच्छा ख्वाब देखा है। ख्वाब की ताबीर हमेशा उल्टी होती है। कभी भी अच्छी बात नहीं करना, हमेशा उल्टी बात करना है। तू क्यों मुस्कुरा रहा है? भाई मैंने भी एक ख्वाब देखा है, बहुत शानदार। अच्छा, काश पूरा हो जाए। ख्वाब की ताबीर हमेशा उल्टी होती है, ऐसा बुजुर्गों ने कहा है। काश ऐसा ना हो। होगा, ऐसा ही होगा। मैंने भी सुना है, हर ख्वाब ना उल्टा होता है। ये तो बहुत बुरा हुआ, बहुत ही बुरा हुआ यार। बुरा तो होना ही था। अरे ये तो कुदरत का ऊपर वाले की तरफ से इशारा है। अच्छा चल बता, तूने कौन सा ख्वाब देखा? रहने दे यार, रहने दे। जब ख्वाब की ताबीर उल्टी ही होनी है तो बताने से क्या फायदा, मेरा दिल दुखेगा यार। नहीं बशीरे, हम बांटने से ना कम होता है। चल बता। अच्छा हाँ, बता दूं? हाँ हाँ ठीक है तो सुन। हाँ। भाई मैंने देखा कि तू जो है ना, दूल्हा बना हुआ है। तू दूल्हा बना हुआ है, खूब सजा हुआ है। बाहर बॉन्ड खड़ा है, अपनी घोड़ी धन्नों को सजा है। बैंड बाजे बज रहे हैं, तू बारात लेकर आता है। बॉन्ड रो रहा है, हम सब हंस रहे हैं। बारात सीधी जाकर रजाक साहब के मकान के बाहर रुकती है। भाई फादर, नसीमा बाहर निकलती है दुल्हन बनी हुई। बॉन्ड रो रहा, तू हंस रहा, तू नसीमा को दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाता है। बस और क्या, यही था। आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ? आगे अरे होना क्या था, आगे मेरी आंख खुल गई और अब जो होगा वो भी देखा जाएगा उल्टा। आगे भी अच्छा ही होगा। ख्वाब की ताबीर हमेशा उल्टी होती है, बुजुर्गों ने कहा है। तू है ही मनहूस, ना तो ख्वाब पूरा देखता है ना अच्छा देखता है। जा दफा हो जा। मनहूस होगा तू, ख्वाब तो मैंने ठीक ही देखा था। चुपचाप धार लगा अपने उस तरह पे। मरदूद, अब क्या इस उस तरह से अपनी ही गर्दन काटूं? कुछ करना चाहिए मुझको। तो ठीक है, बुलबुल बाग वालों के साथ बातचीत किया करो, गप्पे मारा करो, वक्त गुजर जाएगा। जसबीर, तुमने बहुत काम किया है फौज में, तुझे आराम की जरूरत है, समझे? और फौजी आदमी हो ना, और बैठे बैठे जंग लग रहा है मुझको। तूने देखा नहीं था क्या? मैं जब रिटायर हुआ तो मैंने जमीन से अपना नाता जोड़ लिया था, खेती बाड़ी करने लगा था। लेकिन मैं क्या करता, धीरे धीरे सब चले गए, घर खाली हो गया, मन उचाट हो गया, कुछ करने को नहीं था। मैं तेरे पास चला आया, लेकिन मैं तेरे पास कब तक ऐसे बेकार बैठा रहूंगा, तुझ पे बोझ बन के। बोझ बन के? तू मुझ पे बोझ है? बोझ है मुझ पे? शर्म नहीं आती तुम्हें? जा बुढ़ापे में कर ले लेफ्ट राइट, फिर से कर ले। पीने क्या हुआ, बेशर्म कहीं का। तू समझने की कोशिश तो करता नहीं है, बरसने लग गया मुझ पर। और मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब तक मेरे हाथ पांव चलते रहे अच्छा है। मैं तो बस कोई ऐसा काम करना चाहता हूं जिसमें मेरा मन लगा रहे, मेरे हाथ पांव चलते रहे, बस। तू नहीं करता क्या लोगों की मदद? तू नहीं चलाता क्या ट्रक? वैसे अगर मैं भी काम करना चाहता हूं तो क्या गलत करता हूं? अरे मेरी आदत है, मैं क्या करूं? जा कर ले जो मर्जी कर, जा मर। कश्मीर की तारीख में बड़ शाह की बहुत इज्जत है। वो निहायत ही एक रहमदिल बादशाह थे। कश्मीर की आवाम उन्हें बहुत प्यार करती थी, इसलिए प्यार से उन्हें बड़ शाह कहकर पुकारा करते थे।
मास्टर जी, बादशाह का मतलब क्या होता है? बड़ शाह का मतलब होता है बड़ा बादशाह। उनका असली नाम था जैनुल आबेदीन, मगर लोग प्यार से उन्हें बड़ शाह कहकर पुकारते थे। आज भी बड़ शाह का नाम बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है। और मास्टर, वाह भाई वाह, ये तेरा स्कूल बड़ा अनोखा है यार, है? कभी तू वहां पढ़ाता है, कभी यहाँ पढ़ाता है। चाचा, खुले आसमान के नीचे पढ़ाने का मजा ही कुछ और है। और तो पढ़ा ना, तू चुप क्यों हो गया? और रुक 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 रुक, एक बात और आई मेरे दिमाग में। पूछ, कौन सी बात? कौन सी बात? तू इन बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कुछ फिजिकल ट्रेनिंग भी कराया कर पुत्र। मेरा मतलब कुछ पीटी वीटी। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात कह दी चाचा आपने। एक बात और कहूं? हाँ बोलना। ये काम आपसे अच्छा और कोई नहीं कर सकता। कौन, मैं? हाँ चाचा, और आप खुद भी तो फौजी हैं। ओ भाई, मैं कभी फौजी हुआ करता था, अब नहीं हूँ फौजी। अरे बात तो वही हुई ना चाचा, हमें आपकी जरूरत है। कल से आप इन बच्चों को पीटी करवाएंगे, कहिए ना, करवाएंगे ना? चलो ठीक है, मैं तुम लोगों के किसी काम आ जाऊं, इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है? करा देंगे पीटी। तो ठीक है चाचा, कल सुबह से आप अपनी क्लास शुरू करेंगे। बच्चों, ये हैं आपके नए पीटी टीचर। हाँ, कल से पीटी करेंगे, वर्जिश करेंगे, ताकतवर बनेंगे, ठीक है? जी। समझ कर रखा है, सामने तो पढ़ने दो, गर्दन मरोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा। समझ कर। अरे नूर बांडे नाम है मेरा, जिसके मन में आएगा, जो मन में आएगा बोल देगा। आ गया? लड़कर आया? लड़कर आया नहीं हूँ, पर अब लड़ने जाऊंगा। इसमें कौन सी नई बात है? वो तो तेरा रोज का ही काम है। मैं रोज लड़ता हूँ, मुझे क्या पागल कुत्ते ने काट रखा है जो खाम खा लड़ूंगा रोज? क्यों, अभी तो कह रहा था ना लड़ने जाऊंगा। अरे जब इज्जत का सवाल हो ना, तो लड़कर मर जाना ही अच्छा है। किसकी इज्जत? तुम्हारी? क्या हुआ तुम्हारी इज्जत को? किसी गधे ने सुभान भर से कह दिया कि हमारा जमील बदमाश किस्म का आदमी है। गांव की लड़कियां तो क्या, बुढ़ियां भी उसके सामने पर्दा करती हैं। आवारा है, उसका चाल चलन खराब है। ये कहा सुभान मिर्गी ने? अरे कीड़े पड़े उसके मुंह में, बिजली गिरे उसके ऊपर, सत्यानाश हो जाए उसका। अरे अरे अपने ही टांगे से गिर के मर जाए वो। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? होगा नहीं? अरे मेरे बेटे के बारे में बुराई करता रहा और तुम चुपचाप बैठ के सुनते रहे। तुझे क्या लग रहा था? मैं आराम से सुन रहा था। हाँ तो बैठ के हुक्का पी रहे होगे। तू क्यों हमेशा मेरे हुक्के के पीछे पड़ी रहती है? वो बेचारा तो। मैं उस बेचारे को छोड़ूंगी नहीं। खामोश, इतनी देर से उसके बारे में बकवास किए जा रही है। अरे इसमें उसका क्या कसूर है? वो यहाँ आया था हमारे जमील के बारे में पूछताछ करने, किसी ने उसके कान भर दिए। अरे अंधा तो नहीं है वो, देख सकता है ना। क्यों? हमारे जमील को देखा है ना उसने? मेरे बेटे को कभी कोई उल्टी सीधी हरकत करते देखा है? नहीं ना? तो फिर ये बात कहने की जुर्रत कैसे की उसने? मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। अरे बेटी का बाप है, पूछताछ करना उसका फर्ज है। ऐसे ही किसी बदमाश के हाथ में अपनी बेटी का हाथ दे देगा? हाँ तो मैं भी अपने बेटे का हाथ उस मिर्गी की बेटी के हाथ में नहीं दूंगी। जाके उस नामुरा के घर में अपनी बेटी क्यों नहीं देता जिसने हमारे बेटे की बुराई की? अरे पहले मुझे पता तो करने दो कि ये हरकत किसकी है। अभी तो एक काम कर। क्या? ये ले हुक्का, अंदर जाके बैठ के हुक्का पी जा। ये औरत है कि क्या? हाँ क्या क्या क्या, बोल बोल क्या? अरे जब भी मेरी मर्जी आएगी मैं बोलूंगा। क्या? चलो ये तो अच्छा हुआ, सुभान मिर्गी से तो पीछा छूटा। अब मैं अपने बेटे की शादी अपनी खाला की बेटी फरीदा से करा सकूंगी। ये ख्वाब देखना छोड़ दे, जमील की शादी वहाँ होगी जहाँ मेरी मर्जी होगी। चुप, ज्यादा करोगे तो मैं अभी अपने जमील को ले जाऊंगी और अभी अपनी खाला की लड़की फरीदा से शादी करा दूंगी। हाँ वही फरीदा जिसकी नाक में है। खामोश। खामोश। अरे वाह 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 वाह, इस दीवाने दिल ने क्या जादू। मैं उठा देता हूँ, मैं नजीर भाई मैं उठा दूंगा। अरे नबा मैं उठा देता हूँ। बहुत भारी है, क्या है इसमें? बहुत हल्की है। सब्जी है, आलू प्याज। आलू प्याज है? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आलू प्याज थे। आलू प्याज, और वो भी इतने भारी, और उसकी आवाज लोहे जैसी। खैर मुझे क्या, वाह 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 वाह, इस दीवाने दिल ने। अरे आज तो ऊपर वाले ने बचा लिया, अगर कोई और होता तो मैं तो मर गया होता।
बच्चे सो गए? हाँ, सो गए। और नहीं? तुम ठीक से खाना भी नहीं खाते। क्या करूं हाजरा, भूख ही नहीं लगती। तुम भी खा लो। खा लूंगी। एक बात पूछूं? तुम नाराज तो नहीं होगे ना? नाराज? भला मैं क्यों नाराज होने लगा? क्या बात है? तुम रशीद के लिए परेशान हो ना? मुझे मालूम है तुम्हें उसी का गम खाए जा रहा है। कितना अच्छा और नेक बच्चा था रशीद। पढ़ाई लिखाई खेल कूद हर चीज में उसका नाम था। कप वो जीत कर लाता, सारे बुलबुल बाग में तुम उसकी नुमाइश करते फिरते थे। मेडल वो जीतता था, छाती तुम्हारी चौड़ी होती थी। उसको हमारी नजर लग गई, उसे मेरी नजर लग गई। मैं भी तो हर वक्त मेरा देवर, मेरा भाई, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, रशीद अहमद करती रहती थी। हमारी खुशियों को नजर लग गई। काश हमने भी परवेज अहमद की तरह उसे बाहर पढ़ने भेज दिया होता। काशीनाथ जी की बात मान ली होती तो वो भी आज कुछ बनकर लौटता। हाँ हाजरा, वाकई उसे नजर लग गई। हो सकता है खुदा ने कुछ ऐसा ही लिखा होगा उसकी तकदीर में। आखिर ये सब कब तक चलेगा जनाब? पिछले कई दिनों से आप चौकी पर भी नहीं आए। आखिर आप किससे छुप रहे हैं, किससे भाग रहे हैं? शायद अपने आप से रफीक। पता नहीं क्यों कुदरत मुझसे ऐसे काम करवाना चाहती है जो मैं करना नहीं चाहता। अब आपने ऐसा कौन सा काम कर दिया? मैंने जान की दद से कह दिया है कि रशीद जिंदा है। क्या? हाँ, मैंने उनसे कह दिया है कि रशीद जिंदा है। आखिर आपने ऐसा क्यों किया जनाब? आप तो जानते हैं कि रशीद की हमारे पास कोई खबर नहीं है और ये सब सिक्योरिटी रीजंस की वजह से है। रशीद एक दहशतगर्द है नहीं, था। कानून और सरकार की नजर में उसकी एक ही पहचान है, उसका एक कानूनी नंबर है। उस जबान में उसे एक दहशतगर्द के नाम से ही जाना जाता है। आज वो क्या है इससे किसी को कोई गर्ज नहीं है। अगर वो जिंदा है तो पहले उसकी इंक्वायरी होगी, उसकी पूछताछ होगी और अगर सरकार की तसल्ली हो जाती है तो उसे इंसाफ के कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा। और अगर वो मर गया तो उसका पोस्टमार्टम होगा, उस नंबर की लाश उसके रिश्तेदारों के हवाले कर दी जाएगी। इसका मतलब वो जिंदा है, वरना इतने दिनों में तो उसकी लाश। वक्त और हालात से तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है जनाब। रशीद को बचाए जाने की पूरी कोशिश की जा रही होगी, है ना रफीक? हाँ जनाब, रशीद का बचना बहुत जरूरी है। तुम भी यही चाहते हो? हाँ जनाब, क्योंकि आप चाहते हैं कि रशीद जिंदा रहे। बड़ी अजीब बात, घूम फिर कर बात वहीं आकर खत्म होती है। सरकार चाहती है कि रशीद जिंदा रहे ताकि दहशतगर्दों के बारे में पता चल सके। तुम चाहते हो कि रशीद जिंदा रहे क्योंकि मैं चाहता हूं। मैं इसलिए चाहता हूं क्योंकि जान की दद चाहती है। जान की दद इसलिए चाहती है क्योंकि बुलबुल बाग के लोग चाहते हैं और बुलबुल बाग के लोग इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो अहमद सूफी का भाई है। और शायद अहमद सूफी ये सोच रहा होगा कि रशीद बच जाएगा,
क्योंकि वो गुलजार का बाप है। लेकिन गुलजार का बाप रशीद क्या चाहता है? रिश्तों की ये कड़ी वहीं आकर खत्म होती है जहां से ये शुरू होती है। हम सब ने वो चाहा जो दूसरे चाहते हैं, और हकीकत में क्या होता है? कोई रशीद से ये नहीं पूछेगा कि रशीद तुम क्या चाहते हो। हर एक अपनी गरज से लेकर दूसरों की गरज पूरी करता है। वाकई जिंदगी बहुत बड़ा तमाशा है रफीक। कल तक इस स्टेज पर रस्सी मेरे हाथों में होती थी। मैं जब चाहता तब रस्सी खींचता, पर्दा उठता था, पर्दा गिरता था। लेकिन आज मैं खुद इस स्टेज पर खड़ा हूं और रस्सी किसी दूसरे के हाथों में है। लेकिन मुझे नहीं मालूम मुझे क्या करना है, मुझे क्या कहना है। सब लोग मेरी ओर देख रहे हैं। सब इस बात के मुंतजिर हैं कि अब मजीद खान की बारी है। लेकिन मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि मुझे करना क्या है, मुझे कहना क्या है। इस नाटक में मेरे डायलॉग क्या है, मेरा रोल क्या है। तुम्हें कुछ मालूम है रफीक? 1 2 3 4 1 2 3 4 क्या हो रहा है? 1 2 3 4 हो क्या रहा है? ओ यार, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। किस चीज की प्रैक्टिस हो रही है भाई? मुझको परवेज के स्कूल में काम मिल गया है, बच्चों को पेटी सिखाने का। अरे बेवकूफ, वो तो ठीक है, लेकिन आधी रात को यहाँ कौन सा बच्चा है जिसके लिए 1 2 3 4 कर रहा है? तू समझता नहीं है यार। मैं प्रैक्टिस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बड़े दिनों से कसरत नहीं की ना। डर लगता है कई बच्चों के सामने नस चढ़ गई तो। नस चढ़ गई तो क्या करेगा? क्या करूंगा? 1 2 3 4। मुनीर अहमद का खत है? जी हाँ। ये लो, अभी मेरे पास इतने ही है, रख लो। नहीं, मुझे रुपए नहीं चाहिए साजदा बहन। अरे रख लो ना, मैं माँ, इतने सालों के बाद मेरे बेटे का खत है। मेरा बस चले तो मैं तो अपनी जिंदगी दे दूं तुझे, मैं तुझे और दूंगी। ये मुनीर अहमद का ही खत है ना? हाँ, और ये रुपए आप ले लीजिए। अरे चुप कर, रख ले इसे, अपने बच्चों के लिए मिठाई ले जाना। हाँ, अब तो जा। बिखर गया था, आंधी में जो बिखर गया था, फिर वो नशे मन आके बसाओ, फिर वो नशे मन आके बसाओ। आंधी में जो बिखर गया था, फिर वो नशे मन आके बसाओ। लौट
के आ